वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोगों की नंबर सिस्टम में रैशनल इरेशनल नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशंस, बस यही दो टॉपिक रह गए थे, तो मैंने इस वीडियो में वो भी कवर कर दिए हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स के बारे में। रियल नंबर्स में जो एक्सपोनेंट्स होती हैं इनको हम पावर्स भी बोलते हैं। पावर्स कह लीजिए, एक्सपोनेंट्स कह लीजिए, द सेम। एक्सपोनेंट्स को हम पावर भी कहते हैं और किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए की पावर एन की फॉर्म में डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। ए की पावर एन मीन्स ए क्या हो गया, बेस, और एन क्या हो गई, उसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट। मीन्स एन इज़ द पावर ऑफ ए। क्या बोलेंगे हम? एन इज़ द पावर ऑफ ए, एन इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ ए। तो ए क्या हो गया, बेस, एन क्या हो गई, पावर। रियल नंबर्स में जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो टू टाइप्स की होगी, एक इंटीग्रल, एक रैशनल। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स और रैशनल एक्सपोनेंट्स। इसमें इंटीग्रल में भी थ्री टाइप की एक्सपोनेंट्स आएंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, जिसकी एक्सपोनेंट या पावर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट कहलाएगी। नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाके, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाके उसको हम पॉजिटिव करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर -4 है तो हम इसको न्यूमरेटर में है, ये इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए तो ये हो गई 2 की पावर 4 पॉजिटिव में, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यही अगर ये डिनोमिनेटर में माइनस में होती तो हम इसको न्यूमरेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर लेते और इसका आंसर आ जाता। ठीक है। थर्ड है ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट मीन्स जिसकी एक्सपोनेंट ज़ीरो है। अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट ज़ीरो है दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1। उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, भले ही बेस कुछ भी हो, बेस में कोई भी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही मानी जाएगी। नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, और अगर एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर 1। ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जनरली पूछा जाता है। जो सेकंड टाइप की रैशनल एक्सपोनेंट है, रैशनल का मतलब, रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था, रैशनल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, मीन्स फ्रैक्शन। अगर कोई एक्सपोनेंट या पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मीन्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो वो एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट कहलाएगी। नाम से ही हम इसको माइंड में सेट कर लेंगे कि ये रैशनल एक्सपोनेंट है, मीन्स इसकी पावर जो है ना वो कैसी होगी, रैशनल होगी, मीन्स p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी। p अपॉन क्यू का मतलब क्यू डजेंट इक्वल टू 0, p, अब इसमें एक्सपोनेंट में p ऑल्सो डजेंट इक्वल टू 0, p 0 हो जाएगा तो वो 0 एक्सपोनेंट हो जाएगी, 0 एक्सपोनेंट हो जाएगी तो आंसर 1 आएगा। इसलिए p भी 0 नहीं होना चाहिए और q भी 0 नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंडली p और q या m n, यहाँ पर मैंने m अपॉन n लिखा है, कुछ भी हो सकता है, ये तो हमारा एजम्पशन है, हम कुछ भी मान सकते हैं। और सेकेंडली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर जो है, जो एक्सपोनेंट का न्यूमरेटर तो उसमें कोई भी जो नंबर है ऐसा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए जो आपस में कॉमन हो, अलग अलग होना चाहिए, मीन्स विदाउट कॉमन फैक्टर के होने चाहिए। रैशनल में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर m अपॉन n है, तो ये जो m है ना, ए की पावर m, ये तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की तरह रहेगा ए की पावर m, लेकिन जो अपॉन n है ये रूट बन जाएगा, मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया है वो उसका रूट बन जाएगा। वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी, फिफ्थ रूट भी, जो भी नंबर दिया होगा वो उसके रूट में चढ़ जाएगा, और जो ऊपर न्यूमरेटर है वो उसकी ही पावर हो जाएगी ऐसे। तो उसको हम बाद में भी पावर ऊपर चढ़ा सकते हैं और उसको हम पहले पावर में चढ़ा कर
उसका रूट ले सकते हैं। दोनों ही केसेस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक्सपोनेंट्स बता दें किस किस टाइप की होती हैं, एग्जाम से पूछ लेते हैं वेदर इट इज़ रैशनल और इंटीग्रल एक्सपोनेंट, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो फिर हम क्वेश्चंस इसी से बना लेते हैं। नेक्स्ट, अब एक्सपोनेंट्स के लॉज, उनकी मतलब जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, उनके क्या क्या लॉज हैं। अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं, एम और एन कोई भी इंटीजर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, पावर्स वो रैशनल भी हो सकती हैं, रेशनल भी हो सकती हैं, रैशनल भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अगर बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में बेस सेम है, पावर्स का एडिशन हो जाता है, मीन सम हो जाता है। एग्जाम्पल 5 की पावर 3/4, 5 की पावर 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम रहेगा, 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/4 से 4 कैंसिल, 5 की पावर 1, आंसर हो जाएगा 5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 6, 3 की पावर 6 आंसर। ये तो हो गया जब मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है। अब यही बेस सेम है कंडीशन में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है, डिवीज़न है, इसका डिवाइड हो रहा है, तब क्या होगा, अगर उसका डिवाइड हो रहा है, अभी पावर प्लस हो रही थी, अब पावर माइनस हो जाएंगी, मीन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/6, इनकी पावर्स को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है वही रहेगा, माइनस करने पे आंसर 2 - 1/6, 3 की पावर 1/6 सर आ जाएगा। ये तो सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ, अगर एक के ऊपर एक पावर्स दी है, मीन्स एक पावर है उसके ऊपर दूसरी पावर है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। एक ही पावर m और फिर एक और पावर है उसके ऊपर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, चाहे m ऊपर हो, n नीचे हो, n नीचे हो, ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4 12, या फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 है तो भी ये जाएगा 4 इंटू 3, आंसर आएगा 2 की पावर 12 ही। एक और एग्जांपल दिया, 7 की पावर 2 की पावर 1/2, इनका भी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 की पावर 1, आंसर 7। फिर 27 की पावर 2/3, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 से 9, 3 से 27, 3 बार 3 आता है ना, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और ये 2 की पावर 3 हम लोगों को दिया ही है यहाँ पर। अब क्या हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया, m और इंटू n कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2, आंसर हो गया 9। क्लियर है? चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फोर्थ लॉ क्या कह रहा है। अब बेस अलग अलग आ गया, मीन्स एक नंबर a अलग है, b अलग है, पावर सेम, मीन्स पावर अलग है। अभी तक बेस एक था, अब पावर एक है, तब भी क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, पावर इनटू हो जाएगा, a की पावर n अलग इनटू, यहाँ पे ये हम इसको n इनटू कंसीडर करेंगे, a की पावर n इंटू b की पावर n। एग्जाम्पल ले लिया, 3 इंटू 5 की पावर 2/3 था, 3 की पावर 2/3 अलग इंटू 5 की पावर 2/3 अलग। एक एग्जाम्पल हमें इस तरीके के दिया होगा, 6 की पावर 3 है तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 से 6 होता है, तो 2 की पावर 3 अलग हो गया, 3 की पावर 3 अलग हो गया। जब हम कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मतलब जब बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर लॉज ये हमको अच्छे से लर्न है तो सिंप्लीफिकेशन करने में, नंबर्स को या सिंप्लीफिकेशन करने में हमको आसानी रहती है। फिफ्थ
बेस अलग, अभी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, अब बेस का डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है तो भी हम उनकी पावर को अलग कर सकते हैं, बट बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी ज़ीरो हो जाएगा तो ये होल जो फ्रैक्शन है ये इन्फिनिटी हो जाएगी। बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 2/3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 अलग, 3 की पावर 3 अलग। एंड लास्ट जो है ना फिफ्थ सिक्स्थ रैशनल एक्सपोनेंट्स का है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ये इसकी पावर को, तो m/n है ना, पहले m लिख लिया, e की पावर m पॉजिटिव की तरह हो गई, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और 1/n इसकी, या वाइस वर्सा 1/n अंदर कर लिया, बात वही है, ये इसकी तरह हो जाएगा e की पावर m एंड m n की m और n है ना, m n का मल्टीप्लाई कर दिया, n की पावर m है या m की पावर n है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर स्क्वायर रूट में हमको करना है तो हम स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ए की पावर एज इट इज़ रहेगी, n जो है मैंने कहा नीचे वाला डिनोमिनेटर वो रूट में चला जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, 27 की पावर 2/3 है, 27 हमने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर है वो रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 दिया है तो ये क्यूब रूट बन गया, 27 की पावर 2 हो गई, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 27, और इसके फैक्टर कर दिए प्राइम फैक्टर्स, 3 के पेयर से बाहर आ गया, 3 3 जा 9 आंसर। इसको हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 2/3, और इस तरीके से जैसे हमने इस वाली प्रॉपर्टी में किया था, ये देखिए एग्जाम्पल से 27 पावर 2/3 दिस आंसर 9 आया था। इसी तरीके से हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों सेम स्क्वायर रूट लेके वो। ओके, तो ये एक्सपोनेंट के लॉज थे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चंस को आगे। अब हम देखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है, देखिए, रैशनलाइजेशन कन्वर्ट्स एन इरेशनल नंबर टू अ नंबर विथ रैशनल डिनोमिनेटर। मीन्स कोई एक ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है और हमको उस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, हमको उस डिनोमिनेटर को रैशनल करना है, रैशनल बनाना है। ये प्रोसेस कहलाती है रैशनलाइजेशन। अब हम उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, मीन्स इरेशनल को रैशनल कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, इफ़ a rational and if two irrational numbers are multiplied means product of two irrational numbers may be rational or may not be rational। रेशनल हो सकता है, मतलब उम्मीद है। तो इरेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको रैशनल बनाने के लिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी इरेशनल नंबर से, क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन रैशनल हो सकता है। रैशनल और इरेशनल का नंबर तो हमेशा इरेशनल रहता है, पढ़ चुके हैं पिछले जो मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो हमको डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसको किसी दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और एक रेशनल नंबर भी मिलेगा उससे। तो वो जो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर बनाने के लिए, वो नंबर होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में RF फैक्टर भी बोलते हैं उसको हम, RF फैक्टर। अगर पूछ लिया जाए RF फैक्टर, तो अब वो रैशनलाइज फैक्टर कैसे मिलेगा हमको, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया a + b a - b, ये क्या हो गया, रूट बी है, इसलिए लगाया रूट बी क्योंकि ये इरेशनल नंबर हमको चाहिए। ये इरेशनल नंबर से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b a - b, a² - b² होता है, तो a² और b² यानी रूट बी का स्क्वायर b हो जाएगा, तो हमको ये रैशनल नंबर मिल गया। मीन्स अगर ये दिया है डिनोमिनेटर में तो हमको इससे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, और अगर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव। बस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे RF फैक्टर से, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमको रैशनल नंबर मिल जाएगा। ऊपर वाले को भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा हमको इस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और ये प्रोसेस रैशनलाइजेशन कहलाएगी। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, पहले छोटे एग्जांपल्स लेंगे फिर धीरे धीरे
थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेके आपको क्लियर कर लेंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी बोर ना हो और टॉपिक भी क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 1/7। ओके, तो 1/7 इसको कोई प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस √7 है। अब √7 को हम रैशनलाइज करेंगे जब हम √7 से ही मल्टीप्लाई करें, तो √7 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर फैक्टर क्या हो गया हमारा √7। हमने न्यूमरेटर दोनों में ही √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का मल्टीप्लाई √7 में √7 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में √7 क्या हो गया 7। बस यही हमारा आंसर। नीचे जो डिनोमिनेटर था रैशनलाइज हो गया, इरेशनल से हमको रैशनल नंबर मिल गया, ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 3/2√5। 3/2√5 लेंगे, यहाँ आर फैक्टर क्या √5 होगा, 2√5 नहीं होगा, जो रेशनल नंबर है बस हमको उससे ही मतलब है। तो 2√5 है ना, तो हमने √5 ले लिया, दोनों ऊपर न्यूमरेटर में उसमें मल्टीप्लाई किया 3√5, और ये √5 क्या हो गया 5। 2 × 5 क्या आ गया आंसर 10, रैशनल नंबर आ गया। ऊपर 3√5 एज इट इज़ रहेगा, 3√5/10 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/3 + √2। इसका आर फैक्टर ये पॉजिटिव है तो इसका आर फैक्टर नेगेटिव हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। ऊपर 1 है तो ये एज इट इज़ रहेगा 3 - √2। नीचे देखिए a + b a - b, तो a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 से 2 गया 7 आंसर आ गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज़ 3 - √2/7 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए ये एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, पर अगर आप उसको समझ लेंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/8 + 5√2। तो ये प्लस की जगह हमने क्या ले लिया माइनस, आर फैक्टर। बार बार मैं इसको लिख नहीं रही हूँ कि दिस इज़ द आर फैक्टर, दिस इज़ द आर फैक्टर मल्टीप्लाइंग बाय दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, ये तो अंडरस्टूड है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में, ऊपर 1 है एज इट इज़ रहेगा, नीचे a² - b², 8 का स्क्वायर 64, 20 इसमें देखिए b का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 25 × 2 क्या हो गया 50, 64 - 50 अपॉन आ गया 40, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये चारों पार्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सिंप्लीफाई दिस। ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर दिए हैं, तो हमको नीचे से मतलब है, ऊपर वाले में हम देख के घबराएंगे नहीं कि अरे इतना बड़ा नंबर है कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बड़े बड़े भी आ सकते हैं, कैसा भी आ जाए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप डिनोमिनेटर से मतलब रखिए, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हो आप उसके अपोजिट साइन के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस नंबर सेम रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर हमने ऐसे लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया डिनोमिनेटर वाला, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। अब ऊपर 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले 1 था तो एज इट इज़ लिख देते थे। अब 2√3 का 2√2 में मल्टीप्लाई, फिर 2√3 का 3√3 में, प्लस माइनस हमेशा, प्लस और माइनस जो अपोजिट साइंस हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा निगेटिव ही आता है, मतलब प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्लस का 2√3, प्लस का 2√2, प्लस का 2√3, माइनस का √3, माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का √5 और 2√2 मल्टीप्लाई, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। समझ आ रहा है? साइन समझ में आने चाहिए, अगर ये साइन गलत हो जाएंगे ना तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। हमको इन क्वेश्चंस में ये जो साइन है ना, इनको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से ही पुट करना होगा कि हम प्लस की अगर हम 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आए, प्लस और माइनस के 2 हैं
तो फिर माइनस आएगा, माइनस प्लस के हैं तो भी माइनस आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर प्लस हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे वही फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक नंबर प्लस में एक माइनस में है, तो हम 2√2 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। और ऊपर देखिए डिनोमिनेटर में 2 जो बाहर वाले नंबर्स हैं जो रूट के अंदर नहीं, उनका अलग मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 ज़ा 4 और अंदर 3 इंटू 2 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 फिर माइनस 2, यहाँ पर सिर्फ 2 है, अंदर रूट में 5 इंटू 2 प्लस 3 है और अंदर 5 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, ये दोनों 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट भी है, इससे एक 3 बाहर आ जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 2√10 प्लस 3√5 3 ज़ा 15। ये देखिए नीचे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 और ये 2, तो 4 2 ज़ा क्या आ गया 8, फिर यहाँ 3 है और ये √3, 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27। यहाँ देखिए 4√6, 3 6 ज़ा 18 माइनस का 2√10 और प्लस 3√15 अपॉन 8 से 27, प्लस का नंबर छोटा है माइनस का बड़ा है, आंसर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हमको ये नेगेटिव साइन हटाना है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस से हम कैंसिल कर देते, ये माइनस ऊपर ले जाते, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया कि -1 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर के भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो 18 माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो माइनस का 2√10 था वो प्लस का हो गया, और दोनों प्लस वाले जो हैं वो माइनस के हो गए। नीचे भी माइनस का 19 था वो प्लस का हो गया। ये 4√6 था प्लस का, माइनस में चला गया, माइनस का 18 था प्लस में चला गया, माइनस का 2√10 प्लस में और प्लस का माइनस में, सबके साइन चेंज होगा, ऊपर भी नीचे भी हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ना समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस टाइप से भी पूछते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस। एक लेफ़्ट साइड में हमको ये दी है, ये दिया है नंबर, राइट साइड में ये दिया है जिसमें ए बी है, नंबर नहीं दिया है, दो वेरिएबल्स दिए हैं, हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिख लिया और इसको हम वैसे ही आर फैक्टर की हेल्प से हमने मल्टीप्लाई किया। ऊपर a प्लस बी हो गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या होगा a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2√3, 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे फॉर्मूले याद होने, आइडेंटिटीज़ लर्न होनी चाहिए। प्लस 2ab होता है और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग डिनोमिनेटर में कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, ये सारी हमको लर्न होनी चाहिए। चलिए, हमने क्या किया यहाँ पर 3 + 1 + √3, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 2√3, 3 - 1 2। देखिए दोनों में 2 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 और यहाँ 2 चला गया, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा सिर्फ 2 + √3। और ये लेफ़्ट हैंड साइड किस राइट हैंड साइड की इक्वल थी, a + b √3 के। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में दिस इज इक्वल टू a + b √3, और ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया है 2 + √3, इसको हमने a + b √3 के इक्वल कर दिया। आप देखिए ये 2a की प्लेस पे है और √3 की प्लेस पे कुछ नहीं है, मीन्स हमने यहाँ पे b को क्या कंसीडर कर लिया 1, तो a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 1। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको सॉल्व करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है जिसमें हमको रूट की वैल्यूज़ दी होंगी, √2, √5, √10, √3 की भी हो सकती है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स हैं तो इनकी कोई फिक्स वैल्यू तो होगी नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, √10 माइनस √5 अपॉन √2। पहले इसको हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही नहीं हम रख देंगे, किसी वैल्यू रख के डिवाइड कैसे करेंगे, इसका आंसर ठीक नहीं, सही नहीं आएगा, कैसे डिवाइड करेंगे। रेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन तो अप टू 3 प्लेसेस तक है तो कर देंगे, पर डिवीज़न में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सब रूट में ही है, बाहर कोई नंबर है नहीं, तो 10 इंटू √2 माइनस √5 इंटू 2 अपॉन 2, √2 2 मल्टीप्लिकेशन करके 2 आंसर आ गया। तो ये 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 2, ये 5 2 × 10 अपॉन 2 हो गया, इन दोनों से 2 बाहर आ गया, 2√5 माइनस 10, क्योंकि ये 20 हो जाता है, 20 की वैल्यू दी नहीं है और 20 की होती भी नहीं है रूट, क्योंकि 20 कोई रैशनल नंबर तो है नहीं, रैशनल मतलब हम उसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो 2√5 माइनस √10 अपॉन 20। अब हम यहाँ पे √5 और √10 की वैल्यू पुट कर देंगे। √5 की वैल्यू 2.236, 10 की 3.162, दोनों का इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये आएगा 4.472 माइनस 3.162 अपॉन 2। ऊपर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा नीचे 1.310 अपॉन 2, और इससे हम 2 से डिवाइड दे देंगे, 1.310। तो डेसिमल लगाएंगे तभी 13 हो जाएगा, 2 6 12, 11 आ जाएगा, 2 5 10, फिर से 10 आ जाएगा, 2 5 10। अब हमको 3 प्लेसेस तक चाहिए और आंसर भी नहीं है आगे, यस रिमाइंडर भी नहीं बच रहा है, तो 0.655 आंसर आ गया। अगर आगे कुछ बचता भी तो भी हम सिर्फ 3 डेसिमल तक ही करते, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए जितने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं मैंने उसका एक एक एग्जांपल करवा दिया है। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है मैंने नहीं करवाया इस टाइप का, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी प्रोसेस समझ में नहीं आ रही है, या आपको कुछ और टॉपिक जो कोई भी क्वेरीज़ हैं अगर आपके मन में, तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब ये आपका चैप्टर जो है ना, नेचुरल जो नंबर सिस्टम है, ये कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्द, आपके लिए वीडियो लेके आएंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।